आगे बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें बोल रहा है कि लेट एस एन वेयर एन बिलोंग्स टू एन बी द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose first term is n and common ratio is 1/n+1। ठीक है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है एस एन। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आगे इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी s1 into sn plus s2 into sn minus 1 up to sn into s1 divided by sn square plus s2 square up to sn square। इस लिमिट का वैल्यू अपने पास आ रहा है p by q के इक्वल, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, देन फाइंड द वैल्यू p प्लस q। p प्लस q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपने को जीपी का फर्स्ट टर्म दिया है n और कॉमन रेशियो अपने पास 1/n+1। ठीक है, तो यहाँ से अपन sn को लिख सकते हैं a/1 - r, तो वो अपने पास हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1 - 1/n+1। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई n+1 -1। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास रह जाएगा n+1। तो यहाँ से अपने पास आ गया sn, अपने पास आ गया n+1 के इक्वल। ठीक है, अब आगे अपन को जो लिमिट दिया है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है अपने पास s1 इंटू एस एन प्लस s2 इंटू SN-1, ऐसे चल रहा है अप टू sn इंटू s1 डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ है s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर अप टू sn का स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, इसको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे तो प्रत्येक टर्म को लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, इसको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो अपने पास आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब हम अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एस के इंटू एस, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे अपने पास n+1, तो अपन इसको लिख सकते हैं n+1 माइनस के डिवाइडेड बाई सिग्मा एस के का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है अपना जा रहा है k=1 से लेकर n, यहाँ पे भी k जा रहा है 1 से लेकर n तक। अब रख के देखिए, जैसे k=1 रखेंगे तो अपने पास फर्स्ट टर्म बन जाएगा, जैसे k=2 रखेंगे तो ये सेकंड टर्म बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, और अपना जो एस एन आया वो आया अपने पास n+1, तो एस के अपने पास हो जाएगा यहाँ से, तो अपने पास हो जाएगा ये एस के की जगह हो जाएगा अपने पास k+1, और इसकी जगह हो जाएगा अपने पास n+1 माइनस k+1। क्लियर, ये अपने पास सिग्मा है k=1 to n, नीचे है k=1 to n, ये अपने पास हो जाएगा k+1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर, लिमिट अपने पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अपन को क्या करना है कि जो n की हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट्स का रेशियो लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो वो लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी k+1 बन रहा है, यहाँ पे भी k+1 बन रहा है, तो अपन अंदर भी k+1 बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो देखिए, अपन ऐसा लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अपन लिख दिया सिग्मा k=1 to n, ये अपने पास है k+1, अपन लिख दिया इसको क्या, देखिए अपन इसको लिख सकते हैं n माइनस k+1 माइनस k, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। अब इसमें अपन ने क्या किया, -1 किया तो +1 भी करना पड़ेगा, ऑलरेडी +2 है तो +1 करते कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई नीचे अपने पास सिग्मा k=1 to n, ये अपने पास हो जाएगा k+1 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये अपने पास हो गया, यदि अपन मल्टीप्लाई कर ले इसको तो ये अपने पास हो जाएगा सिग्मा k=1 to n, n+3 क्या है, कुछ कांस्टेंट होगा तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n+3 इंटू k+1, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस सिग्मा k=1 to n, ये हो जाएगा अपने पास k+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे अपने पास k=1 to n, ये अपने पास हो गया k+1 का स्क्वायर। क्लियर, अब अपन इनको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम बन गया, ये और ये सेम बन गया। ठीक है, तो वहां से वैल्यू आ जाएगा 1,
तो अपन को क्या करना है, इसमें जो n का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट देखिए, और नीचे के +1 में सिंप्लीफाई करने के बाद जो n का हाईएस्ट पावर होगा वो देख लीजिए, उससे अपने पास आ जाएगा आंसर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं n+3 इंटू k+1। तो k+1 की जगह अपने पास रख सकते हैं, अपना 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो अपने पास हो जाएगा n इंटू n+1/2 प्लस ये अपने पास हो जाएगा n। ठीक है, 1 को अपन कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स, तो हो गया n। ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे देखिए, अब अपन k+1 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं k² + 2k+1, ऐसा लिख सकते हैं। तो k² के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस 2 टाइम्स के लिए हो जाएगा अपने पास n इंटू n+1/2 प्लस 1 के लिए हो जाएगा अपने पास n। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और -1, क्योंकि इसको अपन ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें n का हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n का क्यूब बनेगा, तो ऊपर से आएगा अपने पास 1/2। ठीक है, तो ऊपर से आ रहा है अपने पास 1/2 और अपना नीचे से आ रहा है, यहाँ से तो n² ही आएगा, तो इसको तो हटा देते हैं। यहाँ से आएगा अपने पास 2/6 मीन्स 1/3 और -1, तो अपने पास हो गया ये 3/2 -1 कितना आ गया 1/2। तो इस लिमिट का फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद में वैल्यू आ रहा है 1/2। तो 1/2 मतलब, तो p का वैल्यू हो गया अपने पास 1 और q का वैल्यू हो गया 2, दोनों को प्राइम है। ठीक है, तो p + q का वैल्यू 3। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 3 होना चाहिए। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ऐसे हम बोल रहा है कि लेट f(x) = cos इनवर्स √sin इनवर्स ऑफ sec ऑफ ln 2x² + 3x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2। ये अपन को दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + सिग्मा अल्फा i² वेयर अल्फा i रिप्रेजेंट द इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ f(x). इसमें रेंज में क्या क्या इंटीजर्स आ रहे हैं वो अपन को निकालना है। If there are no integers in the range of f(x), then enter your answer is 0। यदि रेंज में कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा है तो अपन को आंसर जो लिखना है वो 0 लिखना है। ठीक है, आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करते हैं।